हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम रेलवे बजट 2021 करेंगे, ठीक है। 2021 टू 2022 और हिस्ट्री ऑफ रेलवे बजट देखेंगे एंड 2021 में क्या हाईलाइटेड पॉइंट है वो देखेंगे। करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर DFCCL 2021 का बुक हमने कंपाइल कर दिया है और मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये बुक मिल जाएगा, जिसमें जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप लोगों को लगेंगे वो हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। नेक्स्टली जो बच्चे टेक्निकल के हैं और जिन्होंने नॉन टेक को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ही उनको पहले कहा था कि नॉन टेक सिर्फ 12 मार्क्स का है और टेक्निकल आपका ज़्यादा मार्क्स है, तो टेक्निकल पहले कंप्लीट कर लो। नॉन टेक के लिए हम पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अकाउंटेबल है हम लोग, हम आपके लिए बुक बनाएंगे और उसी तरह से जिस तरह से हमने वादा किया उस तरह से हमने बुक बना भी दी है। आप लोगों को बस क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट एम रेलवे के ऑनलाइन स्टोर पर पहुँच जाओगे और ये 99 वाला बुक ले लेना है आपको। कौन? जो टेक्निकल के स्टूडेंट है। और जो नॉन टेक के जो ऑपरेशन एंड BD वाले हैं उनको पहले तो 239 वाला तो परचेस करना ही करना है, साथ ही साथ उनको ये 99 रुपीज़ वाला ही परचेस करना है और इसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो जीके का पोर्शन हमारे नॉन टेक ऑपरेशन एंड BD जो पोस्ट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और जब आप परचेस करोगे तो प्लीज़ 10 मिनट रुक जाना, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है 10 मिनट के बाद ये बुक जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है, क्योंकि 50 MB या 60 MB की कुछ बुक है तो डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पैनिक मत होना। अगर फिर भी 10-15 मिनट के बाद भी आपको डाउनलोड सेक्शन में आपको मेरा PDF ई बुक नहीं दिखेगा, ठीक है, ये वाला अगर ई बुक नहीं दिखेगा तो फिर मुझे आप ईमेल करना amrailway100@gmail.com पे। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो विद इन आवर का हम जो है रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, रेलवे बजट 2021 टू 2022 का इस साल फोकस क्या था कि द बजट हैज़ फोकस ऑन ब्रिंगिंग सेफ्टी, क्वालिटी एंड क्लीन ट्रांसपोर्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है तो प्लीज़ ध्यान में रखना। ब्रिंगिंग सेफ्टी, क्वालिटी एंड क्लीन ट्रांसपोर्ट अंडर नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है। आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई जो नेशनल रेल प्लान है उसका ईयर क्या रखा गया है, कि एक्सपेक्टेड ईयर क्या रखा गया 2030, ठीक है। इसी के अंदर 2024 का भी नेशनल रेल प्लान है। अब ये 2030 का ही एक पार्ट है। अगर आपके ऑप्शन में 2030 और 2024 दो भी ऑप्शंस दिखते तो आपको 2030 क्लिक करना है, लेकिन अगर 2024 आता है तो 2024 ही आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये नेशनल रेल प्लान 2030 का एक हिस्सा है, ठीक है। जिस तरह से इनको स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने बांट रखा है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि 2024 भी एक नेशनल रेल प्लान ही है, 2030 का एक हिस्सा है। अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम वुड बी द कोर स्ट्रैटेजी फॉर मेक इन इंडिया, ठीक है। तो नेशनल रेल प्लान का उद्देश्य क्या है, 2030 तक हम इस तरह से फ्यूचर रेडी हमारा रेल ट्रांसपोर्ट हो जाए कि वो जो है मेक इन इंडिया की एक कोर स्ट्रैटेजी बने, ठीक है। मेक इन इंडिया में एक बड़ा योगदान जो है हमारी इंडियन रेलवे निभाए, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ रेलवे बजट, कि भाई रेल जो बजट है ये पहले कब डिसाइड किया गया कि इसको अलग करना है, फिर कब डिसाइड किया गया कि इसको इकट्ठा यूनियन बजट में ही शामिल करना है, तो वो सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले देखो, एक सेपरेट रेलवे बजट जो है वो 1924 में इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के सामने। तो इसमें हुआ क्या था, 1920 की बात है, ईस्ट इंडियन रेलवे कमेटी बैठी थी जिसमें 10 मेंबर थे और उसमें जो थे, तेरा इसका अलग से निकाल के रखना चाहिए। तो 1920 में ईस्ट इंडियन रेलवे कमेटी के जो चेयरमैन थे विलियम एक्वर्थ, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की 1921 में और इसी रिपोर्ट के तहत 1924 में पहला सेपरेट रेलवे बजट जो है, कब, ब्रिटिश काल में ही, लेकिन पहला सेपरेट रेलवे बजट रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, 1924 में। आगे चल के क्या हुआ कि जो हमारा रेल बजट था ये यूनियन रेलवे मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करते हैं एनुअली। इसमें क्या होता है, एक्चुअली रेल बजट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा जो नॉर्मल बजट होता है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल बजट होता है, ऐसे एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं आर्टिकल लिखा गया है रेल बजट के लिए, ठीक है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम आर्टिकल 112 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 112 के तहत और 204 के तहत जो है रेल बजट रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में एज अ मनी बिल करके।
तो हमेशा हर साल यूनियन रेलवे मिनिस्टर ही रेल का बजट रिप्रेजेंट करते थे। और जो हमारा नॉर्मल बजट होता है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो फेब में हमारा बजट निकलता है, उसके 1 महीना पहले रेल बजट भी हो जाता था रिप्रेजेंट लोकसभा में, ठीक है, ऐसा चलता था पहले। लेकिन हुआ यूँ कि विवेक देबरॉय जी की कमेटी बैठी थी, ठीक है, विवेक देबरॉय जी की कमेटी बैठी थी, इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है आगे। तो विवेक देबरॉय जी की कमेटी बैठी थी, जो नीति आयोग के सदस्य है, उन्होंने कहा कि अब रेलवे बजट को मर्ज कर देना चाहिए यूनियन बजट में। तो ये ऐसा क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि जब रेलवे मिनिस्टर बन रहे थे ना, जो भी कोई रेलवे मिनिस्टर बन रहा था, तो वो क्या कर रहा था, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशंसी या फिर जिस भी पोर्टफोलियो से वो जो आ रहे थे, सपोज कोई किसी XYZ स्टेट से रेलवे मिनिस्टर बना, तो उसी स्टेट का रेलवे नेटवर्क वो अच्छा कर रहे थे, ठीक है। अगर ये चीज़ ऐसे मतलब कि स्टेट वाइज ही अच्छा हो रहा है, फिर पूरा सेंट्रलाइज नहीं हो रही ये चीज़ें, इसी मुद्दे को उन्होंने नज़र में रखा। और हालांकि हम जो थे, रेलवे जो थी थोड़ा सा घाटे में चल रही थी, तो उसको भी इकट्ठा कर, अगर हम यूनियन कर दें यूनियन बजट में, तो पैसा वगैरह जो है यूनियन अच्छा लगा सकती है। इसी बात के लिए 2016 में, ठीक है, 2016 में विवेक देबरॉय जी चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, उन्होंने प्रस्ताव रख दिया, रिपोर्ट दे दी। और 2017 में आइकॉनिक मोमेंट था, क्योंकि 92 ईयर्स की, ठीक है, कितने सालों की, 92 ईयर्स की जो परंपरा चलती आ रही थी अलग अलग बजट दिखाने की, रेलवे की और नॉर्मल बजट की, वो 2017 में ख़त्म हो गई। अरुण जेटली जी ने पहला मर्जर, जो रेलवे का और नॉर्मल बजट का पहला मर्जर, उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया लोकसभा में, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो क्यों उन्होंने जो है इकट्ठा कर रखा है, इसलिए उन्होंने सेंट्रलाइज किया कि भाई सेंटर के अंडर अगर बात आ जाती है तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 2017 की बात है ये, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर जी थे जब, तब उनके टाइम पे ये मर्जर हुआ है। तो आपको कौन से ईयर याद रखने हैं, सबसे पहले तो जान लो 1924 याद रखना है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, पहला रेलवे बजट आया था, भले ब्रिटिश काल में आया हो, ठीक है। सेकेंडली आपको याद रखना है 2016 क्यों याद रखना है, क्योंकि भाई निर्मला सीतारमण जी ने ही बताया था, ठीक है। उनका 5 मिनट का ही स्पीच था, लेकिन उस 5 मिनट के स्पीच में हर एक शब्द इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे क्वेश्चन बनेंगे और सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख कर दिए हैं, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है। तो देखो 2002 में, एक्चुअली 2000 में ही, ईयर 2000 में ही ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी थी। ये पहली महिला रेलवे मिनिस्टर है इंडिया की, ठीक है, और यही आखिरी महिला रेलवे मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है। तो 2002 में इन्होंने पहला जो फर्स्ट वुमन मिनिस्टर जिसने रिप्रेजेंट किया है रेलवे बजट, ठीक है, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है रेलवे बजट, और लालू प्रसाद यादव जी। एक्चुअली क्या है ना, लालू प्रसाद यादव जी 2004 से लेके 2009 तक रेलवे मिनिस्टर बने, और इनके कार्यकाल में इतना ज़्यादा काया पलट हुआ रेलवे का, जो कंपनी, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन घाटे में चल रही थी, वो ऑर्गेनाइजेशन अचानक से 50% से भी ऊपर प्रॉफिट देने लगी। ऐसा क्यों देने लगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही बढ़िया थी उस टाइम की। उन्होंने जो आप लोग अगर कभी न्यूज़ वगैरह देखते हो या फिर घर वालों ने कभी बता रखा होगा, मम्मी ने, डैडी ने, तो आपको पता होगा कि नुक्कड़ वाला जो सीन था वहाँ, नुक्कड़ वाली चाय वगैरह, तो ये इनके टाइम पे ही शुरू हुआ था, ठीक है। मतलब रोज़गार किस तरह से बनाया जाए वगैरह, तो बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, MIT से बड़े बड़े टीचर प्रोफेसर लोग आकर के स्टडी करते थे। लालू प्रसाद जी का इंटरव्यू होता था, बाकायदा हिंदी में ये इंटरव्यू देते थे, तो वो लोग अच्छे से बैठ के सुन लेते थे, ट्रांसलेट करने वाला ट्रांसलेट करता था, बट जो लालू प्रसाद यादव जी का जो बातें करने का जो तरीका था, अगर आपको कभी टाइम मिला तो इनका इंटरव्यू देखना, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है रेलवे के लिए, ठीक है। इन्हीं के टाइम से फिर जो है रेलवे बहुत बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, बड़ी, जो घाटे में चल रही थी वो एकदम से प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे कि कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 सितंबर 2016 को एक आइकॉनिक, एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, जो 92 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस थी कि भाई हम रिप्रेजेंट करेंगे रेलवे का बजट अलग से, वो इन्होंने निकाल दिया। अब द यूनियन बजट एंड रेल बजट मर्ज टुगेदर। अब क्या हो गया है, ये मर्ज हो गया है,
ठीक है, ये क्या हो गया है, मर्ज हो गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी चेयर्ड बाय विवेक देबरॉय जी। ठीक है, विवेक देबरॉय जी नीति आयोग के एक सदस्य है। सेकेंडली, इन्होंने ही रेलवे को प्राइवेट करने की बात की है। ठीक है, इन्हीं के कैसे होता है ना कि बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, इनको जानकार होते हैं, तो ये लोग बहुत आगे का सोच के 20-25 साल आगे का सोच के प्लान्स बनाते हैं, उस तरह से रिपोर्ट देते हैं। तो विवेक देबरॉय कमेटी ही जो है उन्होंने रेलवे को प्राइवेट करने की बात कर रखी है। ठीक है, मैंने जैसे कहा, सुरेश प्रभु इज द लास्ट रेलवे मिनिस्टर टू प्रेजेंट द सेपरेट रेलवे बजट स्पीच इन द पार्लियामेंट। ठीक है, Thus, budget 2017 and 18 attained the historic status as it was the first union budget। और ये किसने रिप्रेजेंट किया था, ये हमारे लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने रिप्रेजेंट किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं रेल बजट 2021 के हाईलाइट पॉइंट। इसमें से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं जिस भी पॉइंट पे जिस भी अमाउंट को याद करने के लिए कहूँगी वो अमाउंट आपने याद कर लेना है। ठीक है, आँख मूंद के ये सब कुछ याद कर लो। अच्छा चलो, ट्रस्ट मी, क्योंकि हम लोगों ने पेपर देख रखे हैं और पेपर देख के ही जो है हमने जीके का बुक बनाया है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जिन लोगों ने जीके का अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जीके से डर भी लगता है बहुत ज़्यादा और इतना वास्ट है जीके कि जितना पढ़े उतना कम है। तो करंट अफेयर DFCCL का एक मैं पॉइंट बता दूँ आपको, ये एक बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि ये लोग जिस भी साल में एग्ज़ाम लेते हैं उसी साल का करंट अफेयर ये ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेलवे की तरह एग्ज़ाम ले रही है 2021 में पूछा जा रहा है 2019 का 2020 का, नहीं, यहाँ पे जो है 2021 का पूछा जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जनवरी से लेकर जुलाई मंथ का 2021 का डेटा करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना है और जीके का जो 99 वाला बुक है वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है आपको। आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो देखो, रेलवे बजट जो था 2021 एज अ पार्ट ऑफ हर यूनियन बजट स्पीच 2021, मिस सीतारमन जी अनाउंस 1,10,055 करोड़ फॉर इंडियन रेलवेज। कितना, ये अमाउंट आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट है कि भाई 1,10,055 करोड़ रुपए जो है वो रेलवे बजट के लिए दिए गए हैं इस साल के लिए। ठीक है, इस साल के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस अमाउंट 1,07,100 रुपीज़, 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 1,07,100 करोड़ रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का काम करने की चीज़ें हैं, उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, कि इनको पता है एक बार अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दे तो 4 से 5 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स उनको इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलेगा। अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोग जो है ट्रांसपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, लोग यहाँ वहाँ जाना तो बंद नहीं करेंगे। 2022 में तो देखना बहुत ही ज़्यादा बूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2022 तक का ही इन लोगों का प्लान है, सब कुछ ये कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए आप अपने फ्यूचर पे 1% का भी आपने, अगर आपको है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। कहीं से भी कंटेंट मिलता हो, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा हो, पेड मिल रहा हो, फ्री मिल रहा हो, ले लो, उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं कहती कि सिर्फ मेरा ही ले लो या किसी और का मत लो, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ से मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको ले लो, इकट्ठा करो सारा मटेरियल और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो देखो, अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये डीएफसी के कुछ सेक्शन पीपीई मोड के तहत चलेंगे। अब पीपीई मोड क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है कि सरकार भी और प्राइवेट कंपनियां इकट्ठा मिलकर काम करते हैं। जैसे केटरिंग सर्विसेज है, IRCTC है हमारा, ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जो चीज़ें, जो एक्स्ट्रा की चीज़ें होती है, जो सरकारी लोगों को एक बर्डन सा लगता है, वो चीज़ों के लिए प्राइवेट लोगों को ये लोग हायर कर लेते हैं। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी कमीशन जून 2022। तो ये जून 2022 देखकर आपका दिमाग चमकना चाहिए कि भाई सिर्फ एक साल में ही WDFC और EDFC बन के रेडी होने वाला है। इसका मतलब हमारी एग्ज़ाम जल्दी होगी, हमारा मेडिकल जल्दी होगा, हमारी ज्वाइनिंग होगी, हमारी ट्रेनिंग होगी, हमारी पोस्टिंग होगी, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर सब कुछ होना है ये।
तो आप जो है सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आंसर लगाना है आपको, ठीक है। तो जून 2022, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। जून 2022 में WDFC और EDFC कमीशन होने वाला है, और ये बजट में ही सीतारमन जी ने ही कहा था, ठीक है। उनके जो 5 मिनट का स्पीच है उसमें ही इन्होंने कहा है, सब कुछ मैंने वही नोट डाउन किया था। और इन्होंने ये 3 जो है, ठीक है, 3 कॉरिडोर सजेस्ट किए हैं, एक्चुअली प्रपोज किए हैं कि इन फ्यूचर मोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप। ऐसा नहीं कि सिर्फ WDFC EDFC बना के ये शांत बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये और भी ज़्यादा जो है कॉरिडोर बनाने वाले हैं। सबसे पहला है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, जो कि खड़गपुर से लेके विजयवाड़ा को टच करेगा, विजयवाड़ा को कनेक्ट करेगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो भुसावल, हमारे महाराष्ट्र का भुसावल से लेके खड़गपुर से लेके दनकनी तक जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो इटारसी, मध्य प्रदेश के इटारसी से शुरू होकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक कनेक्ट करेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ है। तो आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ये पूरे कनेक्टिविटी एरिया में, तो आप बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। कभी भी होके आपका जो है पोस्टिंग आपके होम टाउन में हो ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। नेक्स्ट है रेलवे बजट 2021 ऑल्सो हाईलाइटेड द नेशनल ट्रांसपोर्ट प्लान फॉर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज। अच्छा, जो ब्रॉड गेज है उसका 100% इलेक्ट्रीफाई करने वाले हैं ये लोग, और उसका जो इन्होंने ईयर रखा है वो रखा है दिसंबर 2023। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ईयर याद रखना है। दिसंबर 2023 जो है इन्होंने टारगेट ईयर रखा है कि पूरे जितने भी ब्रॉड गेज है वो पूरे 100% इलेक्ट्रीफाइड किए जाएंगे, ठीक है। और जो अभी हाल फिलहाल देखो 46,000 रूट किलोमीटर जो है क्लियर हो चुका है, मतलब 72% जो है इलेक्ट्रीफाई हो चुका है 2021 में ही। हालांकि 2020 पिछला साल था 2020 वाला, 1 अक्टूबर 2020 को 41,548 RKM कंप्लीट हो चुका था। तो 2023 तक ये पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा, बिकॉज अभी बचा ही कितना है, 30% भी नहीं बचा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट थे मैंने सब बता दिए हैं रेलवे बजट के। इससे आगे तो कुछ पूछेगा नहीं, मुझे नहीं लगता है कुछ पूछेगा। आपको इतना ही पढ़ना है, बार बार इस वीडियो को अच्छे से देखो, जितने भी पॉइंट्स मैंने कहे हैं वो नोट करके रख लो और उसका रिविजन अच्छे से करना है, ठीक है। Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.